हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर। अगला प्रश्न, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, टीपू का महल कहाँ पर है। प्रश्न है, टीपू का महल कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर है। प्रश्न है, राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वृंदावन में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वृंदावन। अगला प्रश्न, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, समाजवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रश्न है, समाजवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1945 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1954 में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सन 1954। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। प्रश्न है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर में, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, कानपुर। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नगर पालिका से, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, नगर पालिका। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 6 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय में शामिल ना होने वाला घटक कौन सा है? प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में शामिल ना होने वाला घटक कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेंशन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय में शामिल ना होने वाला घटक पेंशन है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।